जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं तेजस मार्क 1A की पहली स्क्वाड्रन को लेकर आई एक रिपोर्ट से, और हम जानेंगे कि तेजस मार्क 1A की जो पहली स्क्वाड्रन है इसको कहाँ रेज किया जा रहा है, इसका नाम क्या होगा और क्यों इसका इस समय जो डिप्लॉयमेंट है वो इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जहां पर उन्होंने तमिलनाडु के सूलूर एयरफोर्स स्टेशन में अपनी प्रेस्टिजियस स्क्वाड्रन नंबर 3, जिसको कोबरास के नाम से जाना जाता है, इसको रीएक्टिवेट कर दिया है। और ये स्क्वाड्रन पहली यूनिट होने वाली है जो स्वदेश निर्मित तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को ऑपरेट करेगी। इससे पहले ये स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना के लीजेंडरी मिग-21 फाइटर्स को ऑपरेट करती रही है। और ये जो ट्रांजिशन है, ये भारतीय वायुसेना के मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का एक प्रतिबिंब है जो हमें देखने को मिला है। इंडियन एयरफोर्स ने कंफर्म कर दिया है कि पहला तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट जुलाई अंत या अगस्त तक यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया जाएगा या इंडक्ट कर लिया जाएगा, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से बनाया गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इंडियन एयरफोर्स जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से फिलहाल जो स्क्वाड्रन नंबर 3 है उसके लिए मार्च 2026 तक 12 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स को प्राप्त करेगी। जी हाँ, ये कंफर्म हो चुका है कि मार्च 2026 तक 12 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिए जाएंगे, और इस समय जो प्रोसेस है वो चल रहा है। उन्होंने कहा कि एडिशनली ये जो अभी रिपोर्ट्स हैं जहां पर तेजस मार्क 1A के प्रोडक्शन में बाधा की बात की गई है, तो इंडियन एयरफोर्स ने कंफर्म कर दिया है कि ये बाधा बेसिकली जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन से संबंधित है। इसका तेजस के प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कह दिया कि इंडियन एयरफोर्स के लिए ऑलरेडी जो तेजस के एयर फ्रेम है वो तैयार किए जा रहे हैं, और जैसे जैसे F404 इंजन हमें मिलते जाएंगे, इनका इंटीग्रेशन करके एयरक्राफ्ट डिलीवर होते रहेंगे। फिलहाल तो यहाँ पर प्रत्येक महीने 2 तेजस मार्क 1A का जो डिलीवरी रेट है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स आने वाले भविष्य में तकरीबन 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर से ज़्यादा का जो प्रोडक्शन रेट है वो अचीव कर सकती है। अगर हम यहाँ से हट के इंडियन एयरफोर्स से HAL की बात माने, तो HAL ने भी यही कहा है कि 2025 में टोटल 12 एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जाने हैं, और उसके बाद 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक जो डिलीवरी है ये शुरू करी जाएगी। और इसके अलावा अगर प्राइवेट प्रोडक्शन लाइन अप्रूव कर दी जाती है तो ये नंबर 30 तक भी पहुंच सकते हैं, जो कि भारतीय वायुसेना के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब अगर हम जनरल इलेक्ट्रिक की बात करें, तो जनरल इलेक्ट्रिक को लेकर HAL ने भी कंफर्म किया है कि उन्हें तकरीबन 13 F404 इंजन जो है ये दिसंबर 2025 तक मिल जाएंगे। यानी कि 13 इंजन के मिलने के बाद HAL ने स्वीकारी है। और उसके बाद क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक ने भी ये चीज़ बताई है कि सप्लाई चेन इशूज धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहे हैं और इंजन प्रोडक्शन रेट को बढ़ाया जा रहा है, तो ऐसे में तकरीबन 24 इंजन प्रति वर्ष की दर तक भारत को डिलीवर हो सकेंगे, और ऐसे में HAL का जो टारगेट है वो इजीली अचीव किया जा सकेगा। अब अगर हम स्क्वाड्रन नंबर 3 कोबरास की बात करें, तो ये तेजस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये सूलूर एयरफोर्स स्टेशन में टेम्परेरी अरेंजमेंट के अंतर्गत यहाँ पर डिप्लॉय करी जाएगी, और बाद में इसको जो नाल एयरबेस है जो कि हमें गुजरात में देखने को मिलता है, वहाँ पर इसको डिप्लॉय किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर के माफ़ी चाहूँगा कि ये जो नाल एयरबेस है ये राजस्थान में हमें देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर भारतीय वायुसेना के लिए अब आगे का जो सफ़र है वो थोड़ा आसान होता नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये भारतीय वायुसेना की एक ऐसे खोज को ख़त्म करेंगे जहाँ पर वो पुराने मिग-21 को रिप्लेस करके जो अत्याधुनिक फॉरेन फाइटर्स हैं उनको इंडक्ट करना चाहते हैं। ऑलरेडी तेजस मार्क 1 ने ऑपरेशन सिंदूर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जहाँ पर इन्होंने काफ़ी इंटेंसिवली जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल मिशंस हैं इनको पूरा किया था और भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित किया था। हमारी अगली बड़ी अपडेट रोल्स रॉयस को लेकर आ रही है। आप सबको पता है कि इंजन को लेकर जो कंपटीशन है, खासकर एमका इंजन को लेकर, वो काफ़ी फियर्स होता जा रहा है, और एक के बाद जो इंजन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपना दांव खेल रहे हैं। ऐसे में फिर चाहे वो जनरल इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो सैफरान हो, चाहे वो रोल्स रॉयस हो, सब अपना बेस्ट ऑफर करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये जो $multi-billion डील है इसको ग्रैब करना चाहते हैं। लेकिन रोल्स रॉयस ने इस बार एक ऐसा दांव चला है जो भारत की न सिर्फ फाइटर जेट मार्केट बल्कि जो सिविल एविएशन मार्केट है उसको भी टारगेट कर रहा है। दरअसल रोल्स रॉयस ने अपने ऑफर को रिन्यू किया है, जहां पर उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि कंपनी भारत को 120 किलोन्यूटन का इंजन तो ऑफर कर ही रही है, जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में यूज़ किए जाएंगे। लेकिन इसके अलावा रोल्स रॉयस जो है भारत में जो सिविल एविएशन मार्केट है उसमें भी सहायता करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हमारा जो इंजन है इसको
रीडिज़ाइन करने का स्कोप भी आपके पास है, जहाँ पर आप इसके जो टर्बोजेट कोर है, उसको जो एक लार्ज फ्रंट फैन है, उससे इक्विप कर सकते हैं ताकि ये जो हाई थ्रस्ट टर्बो फैन इंजन है, ये सिविलियन जो एयरक्राफ्ट है, उनको पावर करने के लिए सफिशिएंट रहे। यानी उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि इसी इंजन का डेरिवेटिव जो है, वो सिविलियन और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में यूज़ किया जा सकता है, जो कि इंडियन एयरफोर्स और नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी का एक प्राइम एम्बिशन है और प्रोजेक्ट भी है। यहाँ पर रोल्स रॉयस ने भी ये भी कह दिया है कि जो प्रपोज्ड 120 किलोटन का इंजन एमका के लिए हम देख रहे हैं, वहाँ पर जो एमका की नीड्स हैं उनको पूरा करने में सक्षम होगा, जहाँ पर स्टेल्थ फाइटर की जो नीड होती है, जैसे कि हाई थ्रस्ट टू वेट रेशियो हो गया, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी हो गई, ये सब कुछ यहाँ पर प्रदान किया जा सकेगा। और ये कोर अपग्रेडेबिलिटी के साथ आएगा, जहाँ पर इसकी कोर को अपग्रेड करके जो थ्रस्ट वेक्टर्स हैं या थ्रस्ट जो नंबर्स हैं, उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन रोल्स रॉयस ने यह भी कहा कि इस इंजन की कोर को टर्बोफैन एप्लीकेशन के लिए भी अडॉप्ट किया जा सकता है, जो कि एक नई पॉसिबिलिटी को ओपन करेगा और भारत अपने एरोस्पेस एम्बिशन को पूरा कर पाएगा, जहां पर इंडियन सिविलियन और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाए जा सकते हैं। अगर हम मीडिया सोर्सेज की बात माने तो यहाँ पर एक लार्ज डायमीटर फैन और एक नए फैन ब्लेड को ऐड करने पर और एक एडिशनल टर्बाइन स्टेज को ऐड करने पर ये ज़्यादा एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर पाएगा। और इसका मतलब ये है कि इसका जो थ्रस्ट लेवल है वो 140 से लेकर 280 किलोटन के बीच में होगा, जो कि सिविलियन एयरक्राफ्ट को पावर करने के लिए सफिशिएंट माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर के रोल्स रॉयस ने अपना दांव खेल दिया है। अब देखना ये है कि भारत इस पे किस प्रकार से प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि इंजन डील को लेकर कंफर्म हो चुका है कि 2025 के अंत तक जो निर्णय है वो ले लिया जाएगा। रोल्स रॉयस ने जेट इंजन को लेकर अपनी टाइमलाइन भी सामने रखी है, जहां पर उन्होंने कहा कि अगर भारत और रोल्स रॉयस के बीच में जो डील है ये 2025 तक फाइनलाइज कर ली जाती है, तो उनका यह दावा है कि 2029 तक जो कोर है इसको रोल आउट कर दिया जाएगा और उसके बाद जो एक्सटेंसिव टेस्टिंग है इसकी शुरुआत करी जाएगी और 2035 तक एक ऑपरेशनल इंजन भारत को मिल जाएगा। यानी कि क्लियर है कि अब भारत के हाथ में है कि भारत इस प्रोग्राम को कितना जल्दी आगे बढ़ाता है, क्योंकि सही मायने में देखा जाए तो एमका मार्क 2 का जो भविष्य है वो हमें स्वदेशी जेट इंजन पे ही डिपेंडेंट दिखाई पड़ता है, अन्यथा वो प्रोग्राम डिले को फेस करता निसंदेह नजर आएगा। हालांकि समय हमारे पास है, लेकिन इतना भी नहीं है कि हम उसको बर्बाद कर सके। वहीं सैफरान को हराना इतना आसान रोल्स रॉयस के लिए नहीं होगा, क्योंकि रोल्स रॉयस भले ही एडवांस टेक्नोलॉजी हमें ऑफर कर रहा है, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि सैफरान की एग्जिस्टेंस जो भारत में है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और अभी हाल ही में लीप इंजन का जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने फाइनलाइज किया है, तो ऐसे में सैफरान भी अपना जो मॉडर्न इंजन है वो ऑफर कर रहा है। और क्योंकि वो नेक्स्ट जनरेशन इंजन पे काम कर रहे हैं, इसीलिए भारत की उम्मीदें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन अंतिम निर्णय सरकार का होगा और सरकार ही ये डिसाइड करेगी कि किस मैन्युफैक्चरर के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।